12th के एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और हर विषय की मैं प्रॉपर आपकी तैयारी कराने के बाद 2 तरह के प्रश्न पत्र आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए, दोनों प्रश्न पत्र को जिनने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ये समझ लीजिए कि आपका 65 से 70 नंबर के बीच में पक्का हो गया है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों का मैं एक साथ ही यहाँ पर वीडियो बताऊंगा, ताकि हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको भी परेशानी ना हो। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है, तो टेस्टा इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। तो यहां पर टेस्टा एकदम राइट रहने वाला है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की प्रति अधिकता से होता है? डाउन सिंड्रोम जो है ये किसके अधिकता से होता है? तो ये आपका 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता के कारण होगा। एड्स परीक्षण जाना जाता है। एड्स परीक्षण जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो एलिजा इनामिनाटिक का एलिजा के लिए जाना जाता है ना। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1986 में भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए उसमें कूट कर भरा होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। कैसा होता है? सदैव सीधा। चलिए यहां से अपन आगे की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, पहले का तो टेस्ट आ जाएगा, दूसरे का आपका 21 आ जाएगा। ठीक है भैया। और हम बात करें तो इसका तो एलिजा है। ठीक है, यहाँ पर 1986 आ जाएगा विटामिन ए। और यदि हम बात करें तो ऑलवेज स्ट्रेट, यानी कि सीधा आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ से मिलेगी, किससे मिलेगी, वो अभी मैं वीडियो में बीच में बताऊंगा आपको, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ, है ना। पराग कण की बहाभित्ति कहलाती है। तो पराग कण है उसकी बहाभित्ति जो है वो बाहाचोल कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहाचोल कहलाती है। मनुष्य में जो वृषण है वो वृषण कोष में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। किसको? अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है गर्भ निरोधक गोलियां। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडोत्सर्ग, एकदम राइट रहेगा। वंशागति का क्रोमोसोम्स का सिद्धांत वाटसन सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर अपन लिख देते वाटसन सटन। ठीक है। गोनोरिया जो रोग रहता है वो निसेरिया के द्वारा होता है। निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। एलर्जी बनी रहने की संभावना होती है। ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, जो आपका बिल्कुल ये समझ लीजिए, आपकी मैं जो 2 प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, ओनली 2 प्रश्न पत्र, एक तो ये हो गया और एक ये रहेगा इस तरह का। यदि इन दोनों को कर लिया ना तो डंके की चोट पर कह दूं आपको 60 से 70 के बीच में ही नंबर आएंगे। और सारी प्योर चीज यदि चाहिए आपको, पीडीएफ के थ्रू चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर वो मिलने वाली है। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्यूआर कोड पर, ये जो क्यूआर कोड है इस पर मात्र केवल और केवल 15 रुपये डालना है। 15 रुपये डालने, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बायोलॉजी की मिल जाएगी। और आप 20 रुपीज डालेंगे, 20 रुपये 20 रुपये डालोगे तो आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों की मैं साथ में दे दूंगा, यानी डबल से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन वाली। बाकी तो यहाँ पर मैं मदद ही कर ही रहा हूँ आपके,
आपके लिए, है ना, जितना बन रहा है कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, मात्र बेटा है उस पर शुल्क कर दीजिएगा। ये शुल्क इसलिए रखा गया है कि सारे बच्चों को यदि अपन प्रोवाइड कर देंगे तो फिर पेड और बिना पेड वाले में कोई अंतर नहीं बचेगा। मात्र 15 रुपये भेजना है और अपना स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, तुरंत पीडीएफ दे दूंगा। और हाँ, दोनों प्रश्न पत्र में समझ लीजिए आपकी 60 से 65 नंबर पक्के पक्के। ठीक है, पार्थेनोकार्पी जो है उसके लिए आपका केला एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है भैया, सरटोली कोशिकाएं का आपका आंसर रह जाएगा व्रसन। व्रसन एकदम राइट रहेगा। डाउन सिंड्रोम सा लक्षण, डाउन सिंड्रोम में जाएगा 21 एकाधी सूत्रता। और इंटरफेरोन में जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन में जाएगा बीटी कार्टन। तो ये आपका 5वां आ जाएगा। चलिए बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा, यहाँ से है। तो ये आपका पहला जो है इसमें बनाना, और दूसरे में तीसरे की बात करें 21, चौथे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 5वां है बीटी कॉटन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है ना वो है रेफलिसिया। क्या है? रेफलिसिया। हो गया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताओ। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। तो सहभागियों के नाम है शैवाल और कवक। शैवाल एवं कवक। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने का? 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य और असत्य। ये तो आप इंग्लिश मीडियम वाले को ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। आवृत बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। बिल्कुल राइट बात है। जीन का वहां खंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाएगा। तो ये भी आपका सत्य है। अफीम का स्रोत कैफीन है। ये असत्य रहेगा। एड्स का परीक्षण एलिजा है कहलाता है। तो ये असत्य रहेगा। सॉरी, ये सत्य रहेगा। एड्स का परीक्षण एलिजा ही होता है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्म है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्में तो सत्य है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका इसका सत्य रहने वाला है कि असत्य? तो ये असत्य है। बाकी नीचे अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल राइट, ऊपर से ही हो जाएगा काम। तो ये बातें तेरी, ठीक है। ये देखो, ये बातें आगे देखो। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ठीक है, और आपको आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से अपन देखते हैं त्रिक संलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिक संलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बताना है। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनने के क्या कारण हुए, क्या लाभ हुए? ठीक है। विषम युग्मजी और सम युग्मजी में अंतर आपको बताना है। यहां से देख सकते हैं, ये हो गया। सहलग्नता को परिभाषित करना है। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? बीटा और टी कोशिका क्या है?
औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण बताने हैं। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक एवं वाहित मल में उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। एलर्जी क्या है, इसके कारणों को समझाइए। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में अंतर देख सकते हैं आप। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, डीएनए आरएनए में अंतर। पूरे सॉल्यूशन को मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी तो बेटा है ना, मैंने बोल दिया कि पीडीएफ के लिए तो शुल्क लगेगा, बाकी यहाँ पर आप सारी चीजें यूट्यूब पर आपको बिना चार्ज के सारी चीजें मिल सकती है ना। ठीक है, और हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, मॉडल पेपर। जरूर जुड़िए, मात्र 200 रुपये कर दीजिएगा। आप जुड़िए, पहले तो पैसे की बाद में बात करेंगे। आप एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना जो बच्चे चाहते हैं वो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सीट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा बायोलॉजी के लिए। वो सारी चीजें वहीं पर उन बच्चों को मिलेगा जो कि ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको 12th का बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया है। इसके बाद में मैं अभी इसको दूसरे प्रश्न पत्र को भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक तो नॉर्मल सी बात है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब बेटा वार्षिक की तैयारी में जुट जाइएगा, और वार्षिक के लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस करूंगा और पूरी तरीके से जानकारी दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं ना।